ऊपर जो कार्यक्रम आयोजन किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये शहीदों को याद करना, वो शहीदों की जो कुर्बानी है वो व्यर्थ ना हो और नया पीढ़ी को उसके बारे में जानकारी दो। इन लोगों ने जो अपना जान कुर्बान दे करके हमारे देश को जो आज़ाद करवाया, इस आज़ादी की रक्षा के लिए दोबारा एक आज़ादी के आंदोलन हम लोगों को शुरू करना है। वही आंदोलन की रास्ता भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो बताया था, उसी रास्ता पर चल करके हमको नेताजी के सपनों की भारत बनाना है। ये काम को हमारा नौजवानों के बीच में, हमारा नया पीढ़ी के पास पहुंचाने के लिए आज की कार्यक्रम मधुबनी की जिला कमेटी, फॉरवर्ड ब्लॉक की जिला कमेटी ने आयोजित किया। दो आचार संहिता लग चुकी है। 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल भी बज चुका है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का राजनीतिक क्या है? देखिए, 2024 के जो चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल अपना अपना प्रिपरेशन में है। हम भी आप जानते हैं, जो बीजेपी के खिलाफ जो विपक्षीय दलों की जो मंच तैयार हुआ है इंडिया नाम पर, फॉरवर्ड ब्लॉक भी इंडिया मोर्चा की एक घटक दल है। हम ये चाहते हैं बीजेपी को हटाओ, देश बचाओ, इस नारा के साथ पूरा हिंदुस्तान में एक गैर बीजेपी कैंडिडेट को जिताने के लिए हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं और कुछ स्टेट में हम उसके साथ हाथ मिला करके इलेक्शन लड़ता भी। और कल हम लोगों का राज्य कमेटी की बैठक में हम लोगों ने सिद्धांत लिया, यदि बिहार में कोई इंडिया गठबंधन का नाम पर कोई गठबंधन नहीं है। यहाँ पर हम सुना है एक महागठबंधन के नाम पर 4-5 पार्टियों की गठबंधन, उसी में हम लोगों का माफी पार्टियों का कोई एंट्री नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा है हमको बीजेपी के खिलाफ जनता के बीच में प्रचार करना जरूरी है। इसलिए हम भी चुने गए 4-5 सीट पर लड़ने का सिद्धांत हम लोगों ने ले चुकी है। तो ये हम जानते हैं कि इसी प्रकार चुनाव लड़ने के समय हमारा भी प्रचार हो जाएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रचार हो जाएगा और हमारा जो राजनीतिक जो सिद्धांत है बीजेपी को दूर रखने के लिए, सत्ता से हटाने के लिए जो प्रयास, जो कदम उठाना है, हम प्रचार कर पाएंगे। सबको की भारत है, सबको काम, सबको शिक्षा, सबकी स्वास्थ्य की व्यवस्था और हमारा देश की जो उत्पादन की जो उपाधियां हैं वो सरकार के नियंत्रण में रहना चाहिए। जो हमारा देश में जो सार्वजनिक इकाइयां बनाया, हमारा मिट्टी की नीचे की जो संपत्ति है, मिट्टी की ऊपर की संपत्ति है और आसमान में हम लोगों ने कृत्रिम तरीके से बना के रखा हुआ जो संपत्ति है, जो उपग्रह कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं, ये सभी संपत्ति के कंट्रोल स्टेट की हाथ में, सरकार की हाथ में रहना है। लेकिन आज हमारा देश में हम लोग देख रहे हैं सभी सार्वजनिक इकाइयां बेच रहे हैं। जैसे आपका एयर इंडिया बेच दिया, रेलवे बेच दिया, कोलकाता ने बेच दिया, BHEL बेच दिया और इवन हमारा ISRO जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी प्राइवेटाइज करने में लगे हुए हैं। हमारा देश की सरकार के लिए, सरकार की जो आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, इन सभी के लिए जो बंदूक बनाता है, पैराचूट बनाता है, बुलेट बनाता है, टैंक बनाता है, जो डिफेंस का एम्यूनिशन आर्म्स कहते हैं, ऑर्डिनेंस कहते हैं, वो फैक्ट्री है हिंदुस्तान के अंदर 40 फैक्ट्री है। वो फैक्ट्री भी प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। एक तरफ बोलते हैं हम देशभक्त है, एक तरफ बोलते हैं हम आत्मनिर्भर करने जा रहे हैं, लेकिन वो भी प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। तो सभी चीज को जो प्राइवेटाइज करेगा तो हमारा देश की उत्पादन की उपाधियां सरकार के हाथ से निकल जाए। तो हम ये चाहते हैं जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो समाजवाद की बात रखा, हिंदुस्तान की समाजवाद हिंदुस्तान की तरीका से हमको बनाना पड़ेगा। वो समाजवाद अगर कायम करना है तो ये सार्वजनिक इकाइयां और हमारे देश की संपत्तियां सरकार के नियंत्रण में रहना चाहिए। ये 400 पार क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी ने कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव के समय क्लेम करने का अधिकार होते हैं। वो 400 भी बोल सकते हैं, हर सीट में लड़ेगा। इवन आप चुनाव में मैदान में आकर के कोई भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को पूछिए क्या है आपका उम्मीद, वो भी जीत गए, वो तो बोलेगा, ऐसा तो नहीं बोलेगा। लेकिन ये बात सही है, हम सभी लोग चिंतित हैं 2-3 चीज देखिए। एक है हमारा देश की संवैधानिक संस्था को एक सरकार मिसयूज कर रहा है और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन का भी, इलेक्शन कमीशन ने एक बियास वे में काम नहीं करना, निष्पक्ष वे में काम करना है, लेकिन वहां पर भी आजकल अंकुश लगाना शुरू हो गया। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में जो डाउट आ रहा है आजकल और कितना क्रेडिबिलिटी खत्म हो गया है, उसको सुलझाने की जिम्मेदारी भी इलेक्शन कमीशन का होती है। आजकल ऐसे हो गया है जो खेल में आने वाले 2 टीम में एक टीम ही रेफरी कौन होगा वो टीम ही निर्धारित करते हैं। ये हमारा फेयर प्ले नहीं होता। सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित पार्टी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ये 2024 की चुनाव में बिहार में हम लोग
4 सीट पर लड़ने की सिद्धांत ले चुकी है। उसमें हमारा मधुबनी, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर और महाराजगंज, ये 4 सीट पर हम लोग फॉरवर्ड ब्लॉक की उम्मीदवार खड़ा कर देंगे और शेर निशान पर, हमारा पार्टी का जो सिंबल है शेर निशान पर, इस चुनावी मैदान में उतरेंगे। उसी में मधुबनी जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां पर हमारा मधुबनी जिला की जो सेक्रेटरी है पार्टी का, कॉमरेड अनिल कुमार सिंह, हमारा पार्टी की उम्मीदवार के रूप में यहाँ पर इलेक्शन मैदान में आएंगे। तो ठीक समय पर नॉमिनेशन देकर के मैदान में आएंगे और हमारा ये एक उम्मीद है और यहाँ की जो जनता की जो आम समस्या लेकर के जो लड़ाई अनिल कुमार जी के नेतृत्व में यहाँ पर करके आ रहे, बहुत सारे जो रेशन दुकान की जो समस्या हो, जमीन की समस्या हो, पीने का पानी की समस्या हो, वो आम जनता की समस्या लेकर के लगातार वो आंदोलन रहते हैं। तो ये आंदोलन के माध्यम से लोगों के अधिकार दिलाने के लिए जो कोशिश लगे हुए है, उसके लिए लोग भी उसके ऊपर विश्वास भी रखे हुए हैं और हमारे साथ सम्मानीय नेतृत्व भी है, हमारा प्रेमदाजी के नेतृत्व में सम्मानीय नेतृत्व है। हमारे लोगों की जो दुख दर्द सब जानते भी है, उसका फायदा हमको इस चुनाव में हम लोग को मिलेगा, ये हमारा उम्मीद है। इसलिए मधुबनी में हम लोग अनिल कुमार सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक के उम्मीदवार रहेंगे।